जहां तक कमर्शियल की बात है, बीच में हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हाई कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी ने अपील करी हुई है गरीब लोगों के लिए कि जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों को जो रोशनी का या जो दूसरे चीजें हैं उसका नुकसान होगा, उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने हाई कोर्ट में ये अपील भी कर रखी है। जहां तक कमर्शियल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक है, उसका भी हम एलजी साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और देश के वजीर आजम से भी हम बात करेंगे। आपका हम नुकसान नहीं चाहते, लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर है स्टेट लैंड के लिए, हम उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की कंपल्शन से कोई भी सत्ता किसी का आशियाना उजाड़ना नहीं चाहती, और ना भारतीय जनता पार्टी का ये उसूल है। आप किसी सेक्शन से हैं, किसी खित्ते से हैं, किसी कम्युनिटी से है, हमारे लिए आप एक इज्जतदार शहरी हैं, जम्मू कश्मीर के वासी हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीसफुल, आपने प्रोटेस्ट करा, आपका फंडामेंटल राइट है। आप किसी भी सियासी पार्टी से है, आपका राइट है, आपने प्रोटेस्ट करा। भारतीय जनता पार्टी भी जमहूरियत पे बिलीव करती है, आप कर सकते हैं, लेकिन आपका ही कोई गरीब होगा, कोई जो पीछे बीमार होगा, वो वेट कर रहा होगा, उसको अस्पताल जाना होगा, इमरजेंसी में जाना होगा। आप पीसफुली आपका प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन हम भी आपकी बात एडमिनिस्ट्रेशन में एलजी साहब के साथ, होम मिनिस्टर के साथ बात करेंगे। तो प्लीज पीसफुली आप इसको रास्ते को खुला छोड़ो। आपके पास राइट है ना, आप कल कर सकते हैं। सर क्या है इशू इनका, कोई सरकार से कोई वे इनको पहले भी रेगुलराइज हुई हैं कॉलोनियाँ जम्मू में। जम्मू के इर्द गिर्द मालिक तो महाराजा हरि सिंह जी थे ना यहाँ, तो बड़े कम लोगों को जगीरें अलाट हुई थी, फिर लैंड रिफॉर्म्स हो गए, तो यहाँ लोगों की 70-70 साल से 100-100 साल से गर्दौरियाँ ही चल रही हैं। तो सरकार को अब J&K का नेचर थोड़ा डिफरेंट है ना, यहाँ थोड़ी ना। अब बहुत सारी कॉलोनियाँ रेगुलराइज हुई हैं, अब यहाँ भी है शहर के आसपास, जम्मू सिटी सराउंडेड बाई 12 रक्स। तो यहाँ क्या है, लोगों का हम कैसे रेगुलराइज का कोई फीडबैक देना चाहिए सरकार को कि इतना नुकसान हो सकता है। कोई रेजिडेंशियल को भी आपने नोटिस दिया क्या? रेजिडेंशियल को क्या है सर? आपने भी अभी खुद ही बाइट में भी कहा है, और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन आया है इसमें। तो रेजिडेंशियल जो है पुअर हाउस होल्ड विल नॉट बी टच्ड, वो तो एक पॉलिसी में ही इनकॉर्पोरेट किया गया है। एज रिगार्ड स्टेट लैंड का जो भी इश्यूज है, दैट इज गोइंग, दिस ड्राइव इज गोइंग ऑन अक्रॉस एवरी तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट सर। इट्स नॉट दैट ओनली दिस हैज बीन हैंड पिक्ड। अब रही बात है, उसी की कड़ी में नोटिस हैव बीन इशूड, वी आर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर अंडर रूल्स। तो प्रोसीजर के तहत जो इंटीमेशन देना होता है, अपॉर्चुनिटी देनी होती है बीइंग हर्ड की, वो दी है। ऐसा नहीं है कि सीधे आके यहाँ पे डिमोलिशमेंट की गई है। इनको पूरा ड्यू पीरियड जो है अंडर रूल्स वो दिया गया है। अगर किसी ने कुछ कहना है कोई डॉक्यूमेंट से, वो भी दिखा सकता था। उस पीरियड में अभी वो पीरियड एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, तो ना ही कहीं अभी कोई यहाँ पर हमने डिमोलिशमेंट की है। एज रिगार्ड जो आप कह रहे हैं रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट का क्लॉज जो है सर, दैट इज अ पॉलिसी मैटर, और आप खुद भी पॉलिसी मेकर हैं सर। तो अगर अभी तो आपसे आने से पहले दिल्ली जैसे उसमें भी अभी बहुत सारी कॉलोनियाज हैं जो रेगुलराइज नहीं हुई हैं मेट्रो सिटीज में, और हमारे इसी टाइप की लैंड का देखो, इस स्टेट का नेचर डिफरेंट है ना। हम लोगों का लिवलीहुड है, स्टेट लैंड है, घास चराई है, जहाँ कोई भी लैंड है, हाई कोर्ट का ऑर्डर सिर माथे पे हम सबके, तो बात समझ आती है। बट गरीब आदमी का कहाँ जाएगा वो? हमारा हाउसिंग ने भी इनको कैटर नहीं करा। हाउसिंग ने पिछले 30 साल से कोई हाउसिंग कॉलोनी नहीं काटी है, तो जो मिलिटेंसी से मुतासर हुए लोग, तो वो कहाँ जाएंगे? जहाँ डोडा का आदमी है, उसने बच्चा पढ़ाना है, तो वो जानीपुर में बसेगा, वो पठानी में बसेगा, वो नीचे तवी आइलैंड में बसेगा, 2-4-5 मरले में जितनी उसकी ताकत हो घर बनाएगा। जब हमने कोई हाउसिंग कॉलोनी नहीं बनाई, हमने कोई कमर्शियल लोगों के लिए, दुकानों के लिए जगह नहीं बनाई, तो हमें भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। और इनको भी, जो हमारे बच्चे बैठे हैं, सरकार को फीडबैक देनी चाहिए। हम भी बात कर रहे हैं सरकार से, तो हमने हाई कोर्ट में भी यही रखा है रोशनी वाले मसले में कि भाई गरीब का, बीजेपी ने, हमारी पार्टी ने रखा है कि गरीब का नुकसान नहीं करना है। किसी बड़ों ने कहीं उसकी नहीं बनती है, इनहेरिटेड ज़मीन नहीं थी, उसने जाके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके अपनी मालकी करवाने की कोशिश करी है, तो उसको आप पकड़िए।
और मैं इस जम्मू जिले का आदमी हूँ, मैं जाके कठुआ में मालकी कराऊँ रोशनी में, तो वो बात सामने आ जाती है। लेकिन बाप दादे से अगर मैं उसी ज़मीन पे हूँ तो वहाँ कहीं कहीं जायज़ भी है हम।